हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले जय माता दी। आज की वीडियो गाइस बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही प्रैक्टिकल होने वाली है। आप जानते हो कि मैंने अपनी प्रीवियस सीरीज में फोर लूप, वाइल लूप और फोर लूप और वाइल लूप में तीन मेजर डिफरेंस बताए। सो आज की वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेट करेगी गाइस। आज की जो वीडियो है वो 10 बेस्ट एग्जांपल और फोर लूप, यानी कि 10 बेस्ट एग्जांपल फोर लूप में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं। इससे गाइस क्या होगा कि आपका जो फोर लूप है वो प्रैक्टिकली स्ट्रोंग हो जाएगा। हमें फोर लूप के अंदर लॉजिक लगाना आ जाएंगे, फोर लूप को सही से, फोर लूप का फ्लो समझ में आ जाएगा इन 10 बेस्ट एग्जांपल को करने के बाद। गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने अपने चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बनाई है। पहली प्लेलिस्ट जो है वो पाइथन ट्यूटोरियल की है। दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसमें पाइथन के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। और जो थर्ड सीरीज मैं बनाने जा रहा हूं गाइस, वो जो भी टॉपिक मैं पाइथन के ट्यूटोरियल में कराऊंगा उनकी एक्सरसाइज टाइप, उनकी प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको अपनी पाइथन प्रोग्राम प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। मेरी जो थर्ड प्लेलिस्ट है वो पाइथन प्रोग्राम प्लेलिस्ट है। आपको मेरी ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ाए गए टॉपिक के एक्सरसाइज और प्रैक्टिकली प्रोग्राम आपको मेरी प्लेलिस्ट पाइथन प्रोग्राम में मिल जाएगी। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है 10 बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोर लूप, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करेंगे और समझाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, जिससे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉय को फोर लूप की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। सो गाइस, विद 10 एग्जांपल ये है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू यूज फोर लूप टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। दूसरा है राइट ए प्रोग्राम डिस्प्ले मैसेज डन आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट ऑफ फोर लूप। तीसरा जो है वो है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज अप टू n नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 5 द सीरीज विल बी बिकम। एग्जाम्पल के तौर पे उस सीरीज जो दी गई है उसे बनाना है और फिर उसका सम करना है। चौथा एग्जाम्पल है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फिबोनाची सीरीज अप टू द 10 टर्म। राइट ए प्रोग्राम। पांचवा है राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वोवेल इन स्ट्रिंग। छठा है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स एनी स्ट्रिंग विद फॉर लूप। सातवां है राइट प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट इन ए नंबर। Write a program, find the number which available divisible by 7 and multiple of fifth between range. Write a program, check number is prime or not by using for loop. And 10 है write a program to calculate the sum of all odd numbers within given range. तो ये चीज हम करके दिखाएंगे गाइस। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला एग्जांपल लेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू यूज फॉर लूप टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। चलिए, सबसे पहले हम
किसी भी नंबर का फैक्टोरियल करते हैं। पाइथन ओपन करेंगे, गाइस सबसे पहले हम कोई नंबर लेंगे, इंट इनपुट एंटर द नंबर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से कोई वैल्यू लेंगे गाइस, फिर हम क्या करेंगे, हमको एक लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज x से 0 तक -1। मेरा लूप x की जो वैल्यू देंगे हम उससे स्टार्ट करेगा और 0 तक जाएगा, मतलब एक पीछे 1 तक, और हम प्रिंट करेंगे गाइस i की वैल्यू। तो जब हम रन करेंगे डेस्कटॉप पे किसी नाम से रन कर देंगे, राइट ए प्रोग्राम 5। तो गाइस 5 4 3 2 1 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कैसे। हमने कोई नंबर लिया गाइस, हमारा x की वैल्यू 5 ली, हमारा 5 0 तक गया, 5 4 रिवर्स लूप, 5 4 3 2 1, उस तरह से गया। और गाइस आपको पता है ना फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। फैक्टोरियल जो निकाला जाता है वो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल में से कैलकुलेट करते, बता देते हैं पहले। जैसे हमने कोई नंबर दिया, यहां पे कोई भी नंबर देंगे, 5, यूजर से 5 वैल्यू दी, यूजर से 5 वैल्यू दी। तो गाइस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। एक बार और सुन लीजिए, हमने कोई वैल्यू 5 दी, तो हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। तो हमारे जो किसी भी सीरीज का, किसी भी नंबर का इस तरह से फैक्टोरियल निकलेगा। अगर हम 10 का करेंगे, अगर हम 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू जो भी है। तो गाइस हमने क्या किया है, हमने अपने प्रोग्राम में जो भी वैल्यू हमने दी है x की, हमने अपने x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू को सबसे पहले हम जैसे 10 देंगे गाइस, तो 10 रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहला टारगेट है रिवर्स करना, तो हमने सबसे पहले अपने दिए गए नंबर पे रिवर्स चलाया। अब हमें क्या करना, फैक्टोरियल निकालना है। तो हम सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे टोटल, और टोटल की वैल्यू हमने दी 0, नहीं 1 देना गाइस। अब हम क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई आई, और हम टोटल को प्रिंट कर देंगे गाइस। तो अब हमारा क्या होगा कि जब हम कोई नंबर देंगे, हमने कोई नंबर दिया 5, तो आंसर आया 120। तो आप समझ गए होंगे कैसे 120 आया। अभी मैंने समझाया था कि 120 हमने 5 दिया, तो कंप्यूटर ने 5 को रिवर्स लूप चलाया, 5 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। इस तरह से उसका आंसर है। अब ये गाइस चला कैसे है एक बार वो भी देख लीजिए। लूप हमने यूजर से कोई वैल्यू दी x इंट इनपुट एंटर द वैल्यू, ये मैंने वैल्यू दी है। अब गाइस हमने एक लूप चलाया जो कि आपके सामने है, फॉर आई इन रेंज x से 0 तक -1। ठीक है, अब हमने यहां पे एक वेरिएबल दिया गया है टोटल इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, टोटल की वैल्यू शुरू में कितनी है 1 गाइस, तो हम यहां क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू टोटल इनटू आई और बाहर प्रिंट कर देंगे टोटल की वैल्यू। तो गाइस ये चलेगा कैसे, सपोज दैट मैंने x की वैल्यू कितनी दी 5 दी, यहां 5। ठीक है, अब यहां पे x की वैल्यू कितनी है गाइस 5, कब तक जाएगा 0 तक, मतलब 1 तक, एक भी n+1 तक जाता है लूप। फोर लूप जब भी रिवर्स चलाते हैं n+1 तक जाता है। यहां n की वैल्यू क्या है 0 है, यहां मेरे n की वैल्यू क्या है गाइस 0 है, तो n+1 मतलब 1 तक, +1 मतलब 1 तक। ठीक है सर, तो हमारे यहां पे n+1 तक मतलब n+1 तक जाएगी, यहां x की वैल्यू 5 है और यहां n+1 मतलब 1 तक जाएगी। ये -1 है गाइस, रिवर्स चलेगा। तो शुरू में i की वैल्यू कितनी हुई 5 इंटू गाइस टोटल की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 5, तो टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई 5, टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई 5। फिर उसके बाद टोटल की वैल्यू 5 हुई, फिर मेरे i की वैल्यू माइनस होने के बाद x की वैल्यू कितनी हुई 4। फिर यहां पे टोटल की वैल्यू गाइस कितनी पहले से, यहां देखिए यहां 5 हो गई थी, अपडेट हो गई, तो 5 इंटू और i की वैल्यू कितनी है 4, तो अब 5 इंटू 4 20, तो टोटल को कितनी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये इसको टोटल को कितनी वैल्यू असाइन हो जाएगी 20। तो हम यहां पे टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल की वैल्यू अपडेट होके हो गई 20। अब जब 20 हुई है अभी भी लूप ट्रू ही रहेगा क्योंकि उसे 1 तक जाना है, 0 तक यानी कि n+1 तक मतलब 1 तक। तो अभी भी मेरी वैल्यू माइनस होने के बाद 4 के बाद कितनी होगी गाइस, 4 के बाद जो होगी वो मेरी यहां पे 3 होगी। अब 3 पर टोटल की वैल्यू कितनी है गाइस 20, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 20 इंटू 3, तो गाइस टोटल की वैल्यू अपडेट होके कितनी होगी 60, कितनी होगी अपडेट होके 60, यहां पे अपडेट हो गई होगी 60। अब 60 हो गई, अब 60 हो गई, 60 होने के बाद आई की वैल्यू घटी, आई की वैल्यू घटी, आई की वैल्यू जब घटी तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी घट के 3 के बाद
2, और अब भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि इसे जाना है 1 तक, लास्ट वैल्यू है 1 तक। यहां 1 तक जाना, तो अभी भी यहां पे 2 हुई, यहां पे आई की वैल्यू कितनी हुई 2, ये इसको दे रहा आई की वैल्यू, तो यहां पे 2, यहां पे 2 होने के बाद टोटल की वैल्यू कितनी है 60, तो कितनी होगी 60 इंटू 2 120। अब मेरे टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई 120, और यहां पे मेरे वैल्यू घट के कितनी हो गई, यहां पे माइनस हो गए क्योंकि रिवर्स लूप चल रहा है गाइस, हर बार -1 कर रहा है वैल्यू में 1। अब जब यहां पे 1 हो गई तो यहां भी 1, मतलब 1 हो गई, अब भी कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन जब ट्रू है तो मेरा फिर यहां पे टोटल की वैल्यू कितनी है 120, और आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 120 इंटू 1 टोटल की वैल्यू गाइस होगी 120, और अब मेरी वैल्यू माइनस होके कितनी हुई, रिवर्स लूप चल रहा है। अगर किसी को मुझे रिवर्स लूप ना चलाना है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना लूप की। एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, यहां पे एक्स की वैल्यू मेरी गाइस होगी 0 घट के, अब 0 0 फॉल्स हो गई, लूप हो गया टर्मिनेट, लूप आया बाहर, ये मैंने बाहर प्रिंट करेगा टोटल की वैल्यू, तो इसलिए 5 का फैक्टोरियल आया गाइस 120। सो आशा करता हूं कि गाइस आपको ये समझ में आई होगी वीडियो फैक्टोरियल की, तो ये बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा, घर पे प्रैक्टिस करना। फिर एक बार और समझ लीजिए गाइस, मैंने x की वैल्यू ली, प्रिंट टोटल, गाइस मैंने यहां पे टोटल की वैल्यू ली 1 शुरू में, अगर गाइस मैं टोटल की वैल्यू 0 ले लेता तो कुछ क्वेश्चन होता है कि अगर टोटल की वैल्यू 0 ले लेता, मैं टोटल की वैल्यू 0 ले लेता, तो गाइस टोटल की वैल्यू 0 लेने पर हर बार मेरी 0 से मल्टीप्लाई होती, और टोटल की वैल्यू हमें हर बार 0 होती, और हर बार आंसर लास्ट में फैक्टोरियल 0 आता। एक बार और देख लीजिए, 0 लेने पे टोटल की वैल्यू 0 लेने पे क्या आएगा, अगर हम 0 लेंगे तो हर बार 0 से मल्टीप्लाई होती, और 0 से मल्टीप्लाई होती तो हर वैल्यू का आंसर 0 ही आता। तो इसलिए ध्यान रखना गाइस, जब भी आप कोड करें तो आपको यहां पे टोटल की वैल्यू 1 करनी है, और टोटल एक वेरिएबल है, टोटल एक क्या है वेरिएबल है। तो गाइस ये आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं गाइस, मुझे एक प्रॉब्लम आती है फैक्टोरियल में, ये फैक्टोरियल तो नॉर्मल हो गया, आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, यहां पे जब मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूं, तो जब हम रन कर रहे हैं तो गाइस अब हम यहां पे एक वैल्यू देंगे, क्या हम यहां पे 5 देंगे, -5 देंगे। अब -5 का फैक्टोरियल कहीं नहीं होता, माइनस की वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है। अब हम यहां पे गाइस ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर हम कोई माइनस में वैल्यू दें तो हमें एक मैसेज आए कि फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव वैल्यू, और अगर हम गाइस 0 दें तो द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, मतलब 0 का फैक्टोरियल 1 बताए। तो गाइस अब हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे फैक्टोरियल को करने जा रहे हैं, तो हम यहां पे गाइस एक कंडीशन लगाएंगे, थोड़ी सी कंडीशन लगाएंगे। हमने यहां पे एक कंडीशन लगाई, पहले तो हमने टोटल वेरिएबल तो लेना ही लेना है गाइस, टोटल वेरिएबल तो लेना ही लेना, भूल मत जाना। सबसे पहले हमने एक कंडीशन, बिल्कुल सिंपल है, एक कंडीशन लगाई, इफ अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है तो हमें सबसे पहले एक आंसर मिल जाए कि भाई प्रिंट फैक्टोरियल
does not exist, ठीक है, for नेगेटिव नंबर। गॉट इट? ये चीज आपको समझ में आएगी गाइस। एल्स, अब हम क्या करेंगे, एल इफ अगर x की वैल्यू 0 होती है तो हम एक वैल्यू और देंगे, प्रिंट द फैक्टोरियल द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। और फिर उसके बाद एल्स में पार्ट में आएंगे हम, जो अभी कोड कर रखा था, फॉर आई इन रेंज x से 0 तक -1 प्रिंट टोटल इज इक्वल टू टोटल। गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, समझाने की पूरी कोशिश है। प्रिंट, और हम यहां पे करेंगे प्रिंट, एक मैसेज देंगे, द फैक्टोरियल ऑफ आपके, मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूं एफ स्ट्रिंग का, द फैक्टोरियल ऑफ किसका, x का, द फैक्टोरियल ऑफ x इज टोटल। तो यहां पे हम रन करते हैं, 5, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। गॉट इट? बहुत अच्छे। और अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं गाइस निगेटिव में, तो अभी हम यहाँ पे 5 दे दे माइनस, तो द फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 1। यानी कि यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ ये मैंने बाहर लिख दिया, बिल्कुल सही। ये मुझे गाइस अपने इसके बाहर निकला है, क्योंकि वो मैंने बाहर निकल लिया था, तो इसके साथ नहीं आना चाहिए। तो अब देखते हैं, -5, द फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर एंड उसके बाद हम 0 देंगे, द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। और अगर हम यहां पे 10 देंगे, द फैक्टोरियल ऑफ 10 इज इतना। सो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा पहला प्रोग्राम था फैक्टोरियल का, कि फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट एग्जांपल पे होगी फॉर लूप के। 10 एग्जांपल मैं 1 बाय 1 आपको फॉर लूप के थ्रू समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो गाइस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। आशा करता हूं कि ये आपको एग्जांपल फैक्टोरियल का फॉर लूप के थ्रू समझ में आया होगा कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। उल्टा रिवर्स लूप, यहाँ पे सबसे अच्छी नॉलेज है, यहाँ पे रिवर्स लूप कैसे चलता है। तो गाइस नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा फॉर लूप का ही 10 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। आप 1 बाय 1 देखते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए। सो गाइस ये आपको प्रैक्टिस घर पे करते रहना है, कि जो मैंने आपसे बोला, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक पे मैं कम से कम 2 3 4 मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली अपनी तीसरी प्लेलिस्ट पाइथन प्रोग्राम्स में देता रहूंगा। आपकी प्रैक्टिस और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा। बस आप
थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।